अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आप लोगों का दोस्त भाई जो भी बोले। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। एक फोर्ड ट्रक लेके आ रहे थे हम लोग। तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ट्रायल बेस पे है। हमारी कंपनी को फोर्ड, वॉल्वो, मान जो ये ट्रक कंपनियां हैं वो हमें एक एक ट्रक कुछ अर्से के बाद देते हैं। हम लोग उनको चेक करते हैं कि भाई ये हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग चल सकता है या नहीं चल सकता। खैर, इस गाड़ी का ट्रायल हो चुका है और आज मैं वापस जा रहा हूँ ये गाड़ी लेके। वापस फोर्ड वालों को वापस करूँगा इंशाल्लाह। और मादत ख्वाह, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा चलें एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। अभी मैं मेन किसी रूट से नहीं जा रहा। मैं छोटे छोटे जो गांव आते हैं पोलैंड में, ये गांव से गुज़र के, क्योंकि ये शार्ट है, अगर मैं हाईवे पकड़ूंगा तो मुझे बहुत लंबा पड़ेगा। इसलिए इन छोटे रास्तों से इंशाल्लाह ताला हम लोग सफ़र करेंगे। और मौसम इतना बुरा नहीं, अच्छा है, सर्दी है लेकिन बर्फ़ नहीं है। मौसम उस हवाले से अच्छा जा रहा है। तो इंशाल्लाह आपको रास्ते में दिखाते जाएंगे जी इनके गांव, इनका जो भी सिस्टम है वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ये मेरे पास, क्योंकि मैं प्रॉपर ट्रक नहीं चलाता इसलिए मेरे पास डिवाइस नहीं है। मैंने अपने मोबाइल पे गूगल लगाया हुआ है और मुझे नहीं समझ आ रही है इस रोड। दोस्तों खैर, मुझे यहाँ से S11 जो है यहाँ का बड़ा रूट है, मुझे वो भी मिल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं S11 पे चढ़ जाऊँ तो वो सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि फिर भी बड़े जो ट्रक्स हैं वो गांव के अंदर से मुश्किलात होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ आगे किसी जगह गाड़ी रोक के, ये मेरी जो सीट है ऊपर वाले बेड की वजह से ये पीछे नहीं जा रही और मुझे टेंशन हो रही है। तो करते हैं, कोई पार्किंग आती है तो गाड़ी रोक के थोड़ी इसकी सेटिंग करके फिर आगे निकलेंगे इंशाल्लाह।
पहले मैं लंबी लंबी वीडियो बनाता था, लेकिन एक तो वो वीडियो बनाना मुश्किल है बहुत लंबी, और दूसरी बात ये है कि देखने वाले भी बोर हो जाते हैं। और मैं भी इतना बातूनी आदमी नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा बातें करके आप लोगों को मैं वो एंटरटेन कर सकूँ। इसलिए ये अच्छा है कि बस छोटी वीडियो हो, ताकि आप लोगों को कोई एक बात समझ आ जाए, या जो कुछ देखने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं दिखा दूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे आगे नज़र आ रही है पार्किंग, शायद ये फ्यूल स्टेशन है। हम लोग वहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। खैर प्रॉपर पार्किंग भी होती है यहाँ पे, लेकिन हम लोग जस्ट फॉर सम टाइम गाड़ी खड़ी करेंगे और अपना काम करके निकल जाएंगे। ये बड़ी पार्किंग है यार। मेरे ड्राइवर भाई यहाँ पे सो भी सकते हैं अगर कोई इस रास्ते से आता है तो। ये मोक का फ्यूल स्टेशन है और रेट यहाँ पे चल रहा है। मैं सीट को एडजस्ट करना चाह रहा था क्योंकि सीट मेरे पीछे नहीं जा रही, तो उसके लिए मुझे करना होगा इस बेड को ऊपर एडजस्ट करना है, ताकि मेरी सीट यहाँ से इसको टच करती है और ये पीछे नहीं जाती। इसको मैं ठीक कर लूँ, फिर आगे सफ़र करते हैं इंशाल्लाह। गाड़ी में जैकेट की ज़रूरत नहीं रही, गाड़ी गर्म हो चुकी है और टेम्परेचर मैंने रखा हुआ है 24। अभी ठीक है, जहाँ तक सफ़र करेंगे उसके बाद जैकेट पहन लेंगे। ये जनाब गाड़ी मुझे कह रही है कि आप थके हुए फील हो रहे हैं तो गाड़ी खड़ी करें और चाय कॉफ़ी पिएं, लेकिन गाड़ी को पता नहीं है कि कॉफ़ी जो है वो मेरे हाथ में है। मैं ऑलरेडी कॉफ़ी पी रहा हूँ, लेकिन गाड़ी का मतलब है कि आप रेस्ट करें, और रेस्ट करने वाला मैं नहीं हूँ आज, क्योंकि मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। छुट्टी आज भी और कल भी छुट्टी है, आएंगे और उसके बाद फिर 2 छुट्टियाँ आ जाएंगी। हमें हर वक्त चाहिए छुट्टी। छुट्टी का अपना ही मज़ा है। सुकून से सो जाएं, आराम से उठें, नाश्ता बनाएं। असल में सुबह उठने का थोड़ा मसला होता है, सर्दी होती है, दिल करता है कि बंदा बिस्तर से बाहर ना निकले, लेकिन क्या करें, मजबूरियां हैं, उठना पड़ता है, ड्यूटियां करनी होती हैं, और परदेश ही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये छोटी छोटी कंपनियां बनाते हैं, गांव में आगे पीछे इधर उधर होती हैं। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहाँ होता है, सॉरी हमारे यहाँ नहीं, दुबई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में रहता है। वो चीज़ें यहाँ पे मैंने नहीं देखी। ये संता बाबा लगा हुआ है जी इधर, और ये कोई गाड़ियों का शोरूम है। चले, मेरे आगे आगे अब टैंकर जाएगा स्लो, और हम लोगों को जाना था जल्दी, लेकिन आई थिंक अब जल्दी तो जब तक ये आगे है मैं इसको क्रॉस नहीं कर सकता इस रोड पे, क्योंकि ये जो मेरी साइड पे ये लाइन लगी हुई है इस पे मैं क्रॉस नहीं कर सकता इसको। वो साइड वाले क्रॉस कर सकते थे हमें। हम लोग सीट एडजस्ट करके निकल आए, और मैं उस टाइम की वीडियो बनाना भूल गया। अभी मैं S11 भी छोड़ चुका हूँ, और ये छोटी छोटी जो आबादियाँ हैं फिर इनमें आ चुका हूँ। हमारा सफ़र रहता है अभी 38 किलोमीटर्स, और हमें इसके लिए टाइम लगेगा 42 मिनट्स।
अगर कोई रास्ते में ट्रैफिक जैम या ऐसा, खैर ऐसा यहाँ पे नहीं होता, यहाँ बहुत कम देहातों में आबादी नहीं है तो ये चीज़ें नहीं है। वैसे कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई रोड बंद हो तो वो अलग बात है। अच्छा, ये दीनू मार्केट बहुत पोलैंड की है आई थिंक। इसमें सस्ता सामान मिल जाता है हम लोगों को। तबीयत ठीक नहीं हो रही काफ़ी दिनों से, थोड़ा नज़ला ज़ुकाम बुखार गला ख़राब ये चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। बहुत खूबसूरत एरिया हैं इन लोगों के, मज़ा आता है यहाँ रहायश रखने का भी अपना मज़ा है। अगर सुकून, कोई टेंशन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ट्रैफिक का वो नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम यहाँ पे। ये होटल है, साथ में ये फैक्ट्री है, कोई पुरानी फैक्ट्री है, अब मेरे ख्याल से बंद है। यहाँ का ये कब्रिस्तान है। मैं गोर गांव में पहुँच चुका हूँ और ये देखें, ये भूसा इस तरीके से सेव करते हैं, ज़मीन के ऊपर ही रख के ऊपर तरपाल टाइप एक हार्ड सी एक शीट होती है वो डाल के टायर वगैरह रखते हैं ताकि उस महफूज रहे। और मैं इस नए दूसरे गांव में एंटर हो रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम इसका नाम क्या है। बहुत मुश्किल नाम होते हैं बाज़ औक़ात, मतलब हम लोग पढ़ भी नहीं पाते, हमारी ज़ुबान पे चढ़ते नहीं है वो अल्फाज। शुक्र है मेरे पास ट्रेलर नहीं है। गाइस कहते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दबाजी के चक्कर में रास्ता मतलब भटक गया हूँ। हालांकि मैं गूगल मैप के थ्रू आ रहा था, लेकिन गूगल को नहीं पता कि मेरे पास ट्रक है। तो मैं बहुत सारे कंजस्टेड एरिया से गुज़र के फिर अब ये देखें, ये छोटा रोड है इस पे आ गया हूँ, जो कि ट्रक के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से दरख्तों की शाखें भी लगती हैं गाड़ी को, और मतलब ये गाड़ी, इस गाड़ी के लिए ये रास्ता नहीं है। खैर अब मजबूरी है, जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं फोर्ड में, और इनके ऑफिस में जाके गाड़ी इनके हवाले करते हैं, प्रोटोकॉल बनाते हैं, और मेरे दोस्त मुझे लेने के लिए पीछे छोटी गाड़ी में पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।